नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। जिहादियों का तांडव बढ़ता ही जा रहा है। जहां बीते महीने की आखिरी में जिहादियों के गैंग ने हिंदू लड़की का अपहरण करने के लिए उसके घर में धावा बोला और विरोध करने पर हिंदू परिवार पर गोलियां चलाई। लेकिन ये योगी राज है, यहाँ हर अपराध की सजा मिलती है, चाहे अपराधी आकाश में जाकर छिप जाए या पाताल में। इसी तरह इस मामले में भी एक्शन देखने को मिला, जहां पहले बुलडोजर गरजा और अब एनकाउंटर एक्शन हुआ है। एक एक करके आरोपियों पर तगड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। जिहादी गिरोह का तांडव, गुस्से में भड़के सीएम योगी, एनकाउंटर में जिहादी ढेर, घर पर चलवाया बुलडोजर। यूपी के मुरादाबाद में घर में घुसकर हिंदू बेटी को अगवा करने की कोशिश और विरोध करने पर माता पिता और भाई को गोली मारने के मामले में आरोपियों पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में 26-27 जून 2024 की रात मुस्लिम नाम के युवक ने अपने अब्बा, नन्हे और रिश्तेदार आले हसन और सुलेमान के साथ कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर हिंदू परिवार पर हमला कर दिया था। हमलावरों ने इस दौरान गोलियां चलाई और छुरेबाजी भी की थी। हमलावर हिंदू परिवार की लड़की का अपहरण करना चाहते थे। इस मामले में पीड़ित परिवार की एक महिला के साथ 2 पुरुष घायल हो गए थे। जांच के बाद इस घटना में शामिल महफूज, भूरे खां, यूसुफ और मुस्लिम के घर अवैध तौर पर बने पाए गए। प्रशासन ने इन चारों आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कर दिया है। इसी के साथ रविवार 30 जून 2024 को बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां हिंदू बेटी की इज्जत पर हाथ डालने वाले महफूज और भूरे खां को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। हमने आपको कुछ दिन पहले एक खबर बताई थी जिसमें जिहादी का तांडव देखने को मिला था, जहां जिहादियों का एक गैंग हिंदू बेटी के घर में घुस गया और उसका अपहरण करने की कोशिश करने लगा और इसका विरोध करने पर माँ, बाप और भाई पर गोली चलाकर हमला किया, जिसके बाद पूरे इलाके में भड़कंप मच गया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला मुरादाबाद के थाना क्षेत्र मुड़ापांडे का है। 26-27 को हुई घटना के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों की संपत्तियों की जांच कराई। विवेचना के दौरान इस वारदात में 3 और आरोपी रामपुर के सैफनी थाना के गांव बैरवा निवासी महफूज, बिलारी के गांव थावला निवासी भूरे खां और मुड़ापांडे के गांव मुड़िया गोसियान निवासी यूसुफ का नाम प्रकाश में आया। वहीं जांच में मुस्लिम, यूसुफ, महफूज और भूरे खां के मकान अवैध तौर पर नियमों के विरुद्ध बनाए पाए गए। इसी के चलते रविवार 30 जून को राजस्व विभाग और प्रशासन की टीमें नामजद आरोपियों महफूज, यूसुफ और भूरे खां के घरों पर पहुंची। महफूज रामपुर जिले के गांव पैरवा का निवासी है, भूरे खां मुरादाबाद के थावला, जबकि यूसुफ मुरादाबाद के गांव मुड़िया गोसियान का रहने वाला है। पुलिस प्रशासन की जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि आरोपी महफूज बिलारी के चौड़ा खंडजा राजा के सहसपुर में अपना मकान बनवा रहा है। आरोपी भूरे खां भी वहां पहले से अपना मकान बनवा रखा है, जहां फिर जांच पड़ताल के बाद प्रशासन ने इन तीनों के मकानों पर बुलडोजर चला दिया। प्रशासन की कार्रवाई के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पहले टीम ने बुलडोजर से भूरे खां का मकान गिराया, जमींदोज कर दिया। इसके बाद महफूज के निर्माणाधीन मकान को भी जमींदोज कर दिया गया। इसके अलावा एसएचओ आरपी शर्मा के नेतृत्व में पुलिस और राजस्व विभाग की टीम गांव मुड़िया घोसियान पहुंची। यहां आरोपी यूसुफ के मकान को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों की माने तो रविवार को 3 बदमाशों का मकान गिराया गया है, वो अतिक्रमण पर बनाया गया था। तीनों आरोपी गोलीकांड के मुख्य आरोपी मुस्लिम और उसके परिवार वालों के साथ वारदात में शामिल थे। इसके अलावा भी इन आरोपियों के अन्य आपराधिक करतूतों की जांच की जा रही है, आपराधिक कुंडली खंगाली जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले 28 जून रविवार को प्रशासन ने मुख्य आरोपी मुस्लिम के मकान को भी ध्वस्त किया था। ये मकान मुरादाबाद के गांव समदी शिवपुरी में बना हुआ था। इस मौके पर पुलिस प्रशासन के साथ राजस्व विभाग की टीम भी मौजूद रही। मुस्लिम का अब्बा, नन्हे भी इस केस में नामजद आरोपी है। फिलहाल दोनों के दोनों फरार चल रहे हैं। मुरादाबाद पुलिस का तगड़ा एक्शन, महफूज और भूरे का एनकाउंटर। वहीं मुरादाबाद पुलिस ने तगड़ा एक्शन लेते हुए 26-27 जून की घटना में शामिल 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम महफूज और भूरे खां हैं। 30 जून रविवार को मुरादाबाद की मुड़ापांडे
पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार दो संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए। जब इन्हें रुकने का इशारा हुआ तो दोनों संदिग्ध बाइक मोड़कर भागने लगे। शक होने पर पुलिस ने दोनों का पीछा किया। आखिरकार पास के ही एक जंगल में दोनों संदिग्धों को चारों तरफ से घेर लिया गया। पुलिस ने दोनों को सरेंडर करने के लिए कहा। खुद को घिरता देखकर दोनों संदिग्धों ने पुलिस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई में चली गोली से एक संदिग्ध घायल हो गया। साथी को घायल देखकर दूसरा संदिग्ध भागने लगा, जिसे दौड़कर पकड़ लिया गया। घायल व्यक्ति की पहचान महफूज के तौर पर हुई। महफूज के साथ गिरफ्तार दूसरे संदिग्ध का नाम भूरे खां निकला। इनकी गोलीबारी में पुलिस का एक हेड कांस्टेबल भी घायल हुआ है। महफूज और भूरे खां 26-27 जून को हिंदू परिवार पर हुए जानलेवा हमले में शामिल बताए जा रहे हैं। तलाशी में इन दोनों के पास से 2 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस और 3 खोखे कारतूस बरामद हुए हैं। घायल हेड कांस्टेबल और आरोपी महफूज को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस घटना में फरार अन्य आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही है। मामले में जांच और अन्य जरूरी कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। हमने मामले में हुई कार्रवाई एक्शन के बारे में तो चर्चा कर ली। चलिए अब एक बार पूरे मामले को फिर से समझते हैं। दरअसल मुरादाबाद जिले के थाना क्षेत्र मुंडापांडे की रहने वाली एक लड़की की शादी संभल में हुई थी। आरोप यह है कि 7 मार्च 2024 को लड़की के मायके में रहने वाला मुस्लिम उसके ससुराल पहुंच गया। यहां से वो पीड़िता को अपने साथ बहला फुसला कर भाग निकला। मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई। तब 1 महीने की मशक्कत के बाद पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर लिया था, लेकिन किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। तब से पीड़िता अपने मायके में ही रह रही थी। लेकिन 26-27 जून की रात को आरोपी अपने कुछ साथियों के साथ पीड़िता के घर में घुस गया। उसने पीड़िता का अपहरण करने की कोशिश करी। जब लड़की के माता पिता और भाई ने ऐसा न करने के लिए कहा, विरोध किया, तो उन पर गोलियों की बौछार कर दी गई। साथ में चाकूबाजी भी की गई, चाकू भी चलाए गए। इसके बाद सुनील कुमार, उनका बेटा पदम सिंह और पत्नी प्रभा देवी गोली लगने से घायल हो गए। घायल होने के बाद भी परिवार ने बेटी को नहीं जाने दिया। चीख पुकार सुनकर गांव के लोग भी जुट गए, इकट्ठा हो गए। घर वालों के प्रतिरोध के चलते, लोगों के इकट्ठा होने के चलते अंत में हमलावर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए और घेराबंदी होती देखकर हमलावर गोलियां चलाते हुए जान से मार डालने की धमकी देते हुए फरार हो गए, भाग निकले। लड़कियों के घायल परिजनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद इस मामले में शिकायत भी दर्ज कराई गई। मुख्य आरोपी मुस्लिम के साथ साथ 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। तब पुलिस ने ये एफआईआर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 558, 147, 148, 149, 307, 363, 366, 511 और 506 के तहत दर्ज करा थी। पुलिस की जांच जारी है। वारदात के बाद पुलिस प्रशासन की टीम आरोपियों पर नकेल कसने में लगी है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए 5 अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं। 5 टीमों का गठन किया गया है। पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है, दबिश दे रही है। यही कारण है कि पुलिस ने आरोपियों के अवैध कब्जे पर भी कार्रवाई की। पुलिस ने गांव की जमीन पर बनाए गए भवन को बुलडोजर से ढहा दिया, गिरा दिया। पुलिस ने कहा कि जो भी आरोपियों को शरण देगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और अब मामले में प्रशासन ने चारों आरोपियों के घरों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। इसी के साथ बड़े एक्शन के साथ आरोपी महफूज और भूरे खां को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। तो देखा आपने किस तरह हिंदू बेटी का अपहरण करने की सजा एक एक करके जिहादी गैंग के लोगों को मिल रही है। बुलडोजर से लेकर एनकाउंटर एक्शन हो रहे हैं और अपराधियों के साथ साथ उनकी संपत्ति जमीन दोष की जा रही है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।